अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 234। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको स्टार्ट करवाया था हार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट का टोटली सारा स्ट्रक्चर, उसकी आउटर मोस्ट लेयर डेट इज़ पेरिकार्डियम, हार्ट की वॉल्स के बाद हमने सेप्टा ऑफ हार्ट पढ़े, हार्ट के चैम्बर्स पढ़े, ठीक है। हार्ट के डिफरेंट टाइप के जो वॉल्स प्रेजेंट थे वो मैंने आपको पढ़ाए। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ हार्ट के हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का फंक्शन क्या था बेटे, हार्ट जो है एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन था जो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता था, या हम कह सकते हैं कि ब्लड को सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन ये सर्कुलेशन कैसे हो रही थी, हाउ, ये सारी सर्कुलेशन जो ब्लड की होती है थ्रू हार्ट, ये भी मैंने आपको बेटे डिटेल से पढ़ाई। हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट जो है इट फंक्शन एज डबल पम्प। दो टाइप के ब्लड हैं लेकिन दोनों जो हैं यहाँ पे सेपरेट रहते हैं, दोनों कंबाइन नहीं होते। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो सर्कुलेशन का था बेटे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के आगे अगर आप नीचे देखो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बाद पेज नंबर 234 के बिल्कुल एंड पे आपको टॉपिक दिया गया है कार्डिक साइकिल हार्ट बीट। बेटे ये आज मैं छोटा सा टॉपिक है, ये हम इसको आज कवर करते हैं। हार्ट वर्क इन कंटिन्यूअस साइकिल, its chambers relax and are passively filled with blood from large veins, then its chambers contract and propel the blood throughout the body. Its alternating relaxation and contractions are collectively called a cardiac cycle or one heartbeat. Next page पे आ जाएं। While arteria are relaxed and being filled with blood, the ventricle also relaxed. This relaxed period of heart chambers is called diastole. During diastole, both arteries are filled with blood. As blood accumulates in arteria, their blood pressure rises, due to which both of them contract. This is called arterial systole. It passes the blood through bicuspid and tricuspid wall into the two relaxed ventricles. When ventricles are filled with blood, both of them contract. This is called ventricular systole, and it pumps the blood to pulmonary arteries and aorta. During ventricular systole, tricuspid and bicuspid valve close while pulmonary and aortic valve open. In one complete heartbeat, diastole lasts about 0.4 second, arterial systole take about 0.1 second, and the ventricular systole lasts about 3 second. In one's life, heart beat about 2.5 billion times without stopping. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे रीड आउट किया दैट इज कार्डिक साइकिल, ठीक है। क्या चीज़ है, वो है कार्डिक साइकिल, यानी कि पूरा का पूरा जो हार्ट बीट है वो किस तरह से हो रही है। हम कहते हैं ना यार हार्ट बीट हो रही है इसकी, और जब हार्ट बीट ही रुकती है बेटे तो क्या होता है, आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है। ये साइकिल किस तरह से होता है, हमारा दिल जो है वो किस तरह से धड़क रहा है, हार्ट किस तरह से पूरी इसकी ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, इसको समझो और गौर करो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मैंने पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या स्टडी की, हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल, ठीक है। व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। आपके पेपर में कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल क्या होता है बेटे, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल। एक पूरा एक रिदम है, जैसे एक म्यूजिक होता है ना, पूरे रिदम के साथ म्यूजिक बजता है, एक टोन है उसके साथ ही दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, एक जो सीक्वेंस वाली चीज़ हो उसको हम लोग कहते हैं इसमें एक रिदम शामिल है। बिल्कुल इसी तरह एक रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। एक दफ़ा क्या होता है कंट्रैक्शन होती है, एक दफ़ा क्या होती है रिलैक्सेशन होती है। ये जो इक्वल एट इक्वल इंटरवल, ठीक है, एक पूरे रिदम के साथ एक रिदमिक, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है अल्टरनेटिंग, यानी कि बार बार चेंज होके जो हो रही होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हार्ट बीट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। इज दैट क्लियर। आप लोगों ने कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटे, आप लोग लिखोगे रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल, ठीक है, क्लियर है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली कार्डिक साइकिल की। अब आती है आपकी हार्ट बीट।
कार्डिक साइकिल इज अ सीक्वेंस। जो कार्डिक साइकिल का सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वन हार्ट बीट। या मैंने क्या कहा है, पूरा एक साइकिल का सीक्वेंस होगा। अभी मैं आपको साइकिल डिटेल से पढ़ाती हूँ, उसका एक सीक्वेंस है। तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ये एक हार्ट बीट होगी। ठीक है, कैसे है डिटेल से पढ़ते हैं। हार्ट बीट जो है वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है। कंटिन्यूअस साइकिल का मतलब है कि वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली जो है वो काम करता रहता है हार्ट जो है। जब बेटे हार्ट रुक जाएगा इसका मतलब है लाइफ ख़त्म होगी, पर्सन एक्सपायर हो गया। हार्ट एक कंटिन्यूअस पंपिंग ऑर्गन है, इससे कंटिन्यूसली जो है इसका साइकिल है और ये कंटिन्यूस रहता है। अब इनको हम लोग मेन जो पॉइंट्स हैं कार्डिक साइकिल के, इसको पहले 4 मेन पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 मेन पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सुनो इसको गौर से। पहला क्या है कि इसके चैम्बर्स जो हैं, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, ऐसे ही पढ़े थे। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, इसके चैम्बर्स रिलैक्स करेंगे और पैसिवली फिल्ड कर जाएंगे किसके साथ, ब्लड के साथ, फ्रॉम लार्ज वेन। ऐसे ही होता है, पर याद है ना, लार्ज वेन्स के ज़रिए सारा ब्लड जो है आपको पता है आता है। और इसके चैम्बर्स क्या, जब ब्लड हार्ट में आ जाएगा तो इसके चैम्बर्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और पैसिवली फिल्ड हो जाएंगे किसके साथ, ब्लड के साथ, फ्रॉम वेन्स। वेन से जो ब्लड आएगा उससे हार्ट जो है वो ब्लड से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट के चैम्बर्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। बेटे मैं अभी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, इनको मैं डिटेल से बताती हूँ आपको। नंबर सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस साइकिल है। इस साइकिल में होता क्या है, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि हार्ट के चैम्बर्स बेटे रिलैक्स करेंगे जब वो पैसिवली फिल्ड अप हो जाते हैं किसके साथ, ब्लड के साथ, फ्रॉम लार्ज वेन। नंबर सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है, इस पहले इसके चैम्बर्स जो थे पहले क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दूसरे टाइम में इसके चैम्बर्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को प्रोपेल करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि 2 चीज़ें हुई, पहले हार्ट के चैम्बर्स ने क्या किया, रिलैक्स किया। दूसरी नंबर पे हार्ट के चैम्बर्स ने क्या किया, पहले क्या था, रिलैक्सेशन हुई। ठीक है, और जो चैम्बर्स हैं वो किससे फिल हो गए, ब्लड से फिल हो गए। सेकेंड पॉइंट्स में उसने क्या किया कि जो हार्ट के चैम्बर थे बेटे वो कंट्रैक्ट किए और उन्होंने ब्लड को प्रोपेल किया, यानी कि ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया आगे थ्रू आउट द बॉडी। नंबर थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज होना, बार बार, एक दफ़ा रिलैक्सेशन एक दफ़ा कंट्रैक्शन। तो ये जो अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हुई है इनको कोलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज कार्डिक साइकिल, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट कहते हैं। क्लियर है, दोबारा बता रही हूँ। मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे यहाँ पे बेटे, मैंने आपको क्या बताया, 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था कि हार्ट के चैम्बर जो हैं वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे पहले पॉइंट में, और पैसिवली वो फिल्ड अप हो जाएंगे किसके साथ, ब्लड के साथ, फ्रॉम लार्ज वेन्स। नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट के चैम्बर्स अब क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और पहले रिलैक्स किए, याद रखना है, पहले रिलैक्स करना है। दूसरे नंबर पे क्या किया, उन्होंने कंट्रैक्ट किया और ब्लड को प्रोपेल किया थ्रू आउट द बॉडी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ये जो अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हुई है इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज कार्डिक साइकिल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट। यानी कि जो रिलैक्सेशन हुई फिर कंट्रैक्शन हुई, पहले ब्लड हार्ट में आया फिर हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में चला गया, या एक साइड से जो है वो हमने डिटेल से पढ़ा ना, वो लंग्स में भी जाएगा और साथ ही दूसरी साइड से जो है वो ऑर्टिक वॉल में भी जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो एक ही टाइम में हुई है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक साइकिल और एक हार्ट बीट, इसको जो है हम कंसिडर करेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, नॉर्मल एक पर्सन जो है, हार्ट बीट या कार्डिक साइकिल एक नॉर्मल बंदे में कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, नॉर्मल ही हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल ह्यूमन टेक अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड जो है वो लेगा, और एवरेज ह्यूमन हार्ट जो है वो पूरी लाइफ में 2.5 बिलियन टाइम बेटे जो है वो बीट करता है। ये बात भी अपने याद रखनी है, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ 2.5 बिलियन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके जो है वो इतनी दफ़ा आपका जो हार्ट है वो बेटे बीट करेगा।
और ये जो पूरा नॉर्मल हार्ट बीट है, जो पूरा कार्डिक साइकिल है, वो कितना टाइम लेता है? वो टाइम लेता है 0.8 सेकेंड। आई थिंक ये आपकी बुक में नहीं है, इसको आप लोग मेंशन यहाँ पे कर लें कि एक जो पूरा साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगेंगे। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ लिया कार्डिक साइकिल, मैंने आपको बता दिया हार्ट बीट, फिर हमने 3 मेन पॉइंट्स इसके बताए कि किस तरह से जो है वो एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं फेजेस ऑफ हार्ट बीट की। जो पूरी हार्ट बीट है बेटे, इसको हम लोग डिफरेंट टाइप के फेजेस में डिवाइड करते हैं। किसमें? डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करेंगे। पूरी जितना जितना जो हमने अभी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, इसको हार्ट बीट को हम कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से फेजेस हैं? नंबर 1 इज डायस्टोल, इसको अंडरलाइन करो। नंबर 2 इज आर्ट्रियल सिस्टोल और नंबर 3 इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मैं बारी बारी आपको बेटे ये सारे फेजेस पढ़ाऊंगी। सबसे पहला फेज हमारे पास आता है डायस्टोल। ये क्या चीज़ है? ये हार्ट बीट के फेजेस हैं। क्या है बेटे? हार्ट बीट के फेजेस हैं। सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास? डायस्टोल। व्हाट इज डायस्टोल? जब आर्टिया रिलैक्स करेगा और ब्लड से फिल अप हो जाएगा तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि जब आर्ट्रिया, ये राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट यानी ऊपर वाले चैम्बर जो थे, जब आर्ट्रिया बेटे रिलैक्स करते हैं और ब्लड से फिल अप हो जाएंगे तो वेंट्रिकल भी जो है वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। ये रिलैक्स पीरियड जो हार्ट चैम्बर का होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कह रहे हैं। और ड्यूरिंग कार्डिक डायस्टोल बोथ आर्टरिया आर फिल्ड विद ब्लड। आपको मैंने बताया था ना कि अच्छा बोथ फिल होंगे। अब एक ही बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं दोनों की। ये काम इकट्ठा होता है। ये देखो ना, आप लोगों को कल मैंने एक रफ डायग्राम जब बताई थी, अभी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। पहले आपको सारी समझ आ जाए, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगी। देखो, ये भी आर्टरिया था, ये भी आर्टरिया था। ऐसे ही था ना, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से, और यहाँ पे कौन सा आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि बोथ आर्टरिया, बोथ ऑरिकल्स, ये वाला भी और ये वाला भी, बोथ आर्टरिया राइट भी और लेफ्ट भी जो है ये इकट्ठे फिलअप होते हैं ब्लड से एक ही टाइम में। यहाँ पे पल्मोनरी वेन से आ रहा है और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जबकि यहाँ पे कौन सा आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बात बताना चाह रही हूँ कि ये दोनों चैम्बर जो हैं ये एक ही टाइम में बेटे फिल अप होंगे। किसके साथ? ब्लड के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? कार्डिक डायस्टोल में बोथ आर्टरिया जो हैं वो एक ही टाइम ब्लड के साथ जो है वो फिल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने हार्ट बीट का पहला फेज पढ़ा। पहले फेज का नाम क्या है? डायस्टोल। डायस्टोल कौन सा फेज है? जब आपके आर्टरिया जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और फिल हो जाते हैं। किसके साथ? ब्लड के साथ। और जब आर्टरिया रिलैक्स करते हैं साथ ही वेंट्रिकल भी रिलैक्स करते हैं, और हार्ट के इस रिलैक्स पीरियड को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। और ड्यूरिंग डायस्टोल जो आर्टरिया हैं, दोनों आर्टरिया, बोथ आर्टरिया आर फिल्ड विद ब्लड। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकेंड फेज इज नोन एज आर्टियल सिस्टोल। क्या कहते हैं उसको? हम आर्ट्रियल, नाम से पता चल रहा है आर्ट्रियम की बात होगी यहाँ पे। आर्टियल सिस्टोल, जब ब्लड बेटे आर्टरिया के अंदर जमा हो जाता है, कम्युलेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आर्टरिया के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड वहाँ पे जमा हो गया ना, कम्युलेट हो गया आर्टरिया के अंदर, तो ब्लड प्रेशर राइज हो गया, जिसकी वजह से बोथ आर्टरिया जो हैं वो क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। और इस कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टियल सिस्टोल कहते हैं। और जब ये कंट्रैक्शन होती है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन होंगे और ब्लड उनसे पास होके कहाँ चला जाएगा बेटे? दो रिलैक्स वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे ना, अब क्या हुआ? आर्टरिया ने कंट्रैक्ट किया, वॉल ओपन हुए। जब वॉल ओपन हो गए तो ब्लड आर्टरिया से कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में चला गया। और इस पूरे फेस को हम क्या नाम देंगे? इस फेस को हम नाम देंगे आर्टियल सिस्टोल का। समझ आ रही है ना इसकी? अगर बेटे आपको कल वाला सारा फंक्शन समझ आ गया ना तो आज समझना मुश्किल है ही नहीं। मैंने क्या बात की, दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहला फेज हमारा कौन सा था? जो हमने सबसे पहला फेज पढ़ा था, हमने पढ़ा था डायस्टोल। डायस्टोल में मैंने आपको क्या बताया था कि बोथ आर्टरिया राइट और लेफ्ट जो हैं वो ब्लड से फिल हो जाएंगे, लेकिन एक ही टाइम में होंगे।
यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दोनों के दोनों फिलअप हो गए और ये दोनों आर्टरिया जो हैं ये फिल्ड होते हैं ब्लड के साथ एट द सेम टाइम। अब दूसरा फेज जो हमने पढ़ा डेट इज नोन एज आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब यहाँ पे बेटे इन दोनों चैम्बर्स के अंदर ब्लड अकामुलेट हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है, तो यहाँ पे इन दोनों चैम्बर्स के अंदर राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो आर्ट्रियम क्या करेंगे, ये कंट्रैक्ट करेंगे। जब आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं ये दो वॉल बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड था, ये बाइकस्पिड था, ये दोनों वॉल ओपन हो जाते हैं। जब ये दोनों वॉल ओपन होंगे ब्लड यहाँ से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और आपको पता है ये वेंट्रिकल उस टाइम इससे पहले क्या कर रहे थे, दे आर रिलैक्स। शुरू में हमने पढ़ा था ना, आप ये लिखोगे कि ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियम मूव थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल टूवर्ड रिलैक्स वेंट्रिकल्स। और इस पूरे फेस को जब ब्लड जो है वो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है, इस पूरे फेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फेज इज नोन एज आर्ट्रियल सिस्टोल। और इस पूरे फेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, जस्ट 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये कितने टाइम का फेज है, 0.1 सेकेंड का। इज डेट क्लियर, समझ आ गई। हमने सेकेंड फेज पढ़ लिया, कौन सा फेज, डेट इज नोन एज आर्ट्रियल सिस्टोल। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फेज की तरफ, डेट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या होगा बेटे कि जब वेंट्रिकल ब्लड के साथ, अब ब्लड कहाँ आ गया, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल में भी आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आ गया, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो गए। जब ब्लड आ जाता है तो वो दोनों वॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब ब्लड जब वेंट्रिकल के अंदर आ गया तो जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिलअप हो जाएंगे तो वेंट्रिकल जो है वो भी कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इस कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को या इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल बेटे फिलअप हो जाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आगे सेमिलुनर वॉल्स खुलेंगे और फिर ब्लड आगे जो है एक राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता था, पल्मोनरी वॉल्व के अंदर चला जाता था, ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा। दूसरी साइड से क्या है, वो ओटिक वॉल में जाएगा और पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, ये मैंने जो थर्ड फेज अभी पढ़ाया डेट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहले हमने पढ़ा था आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल पढ़ा था ना। अब जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा, ऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे वॉल, इधर भी वॉल्स हैं डेट आर नोन एज सेमिलुनर, इसको हमने क्या नाम दिया था, पल्मोनरी वॉल, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, आर्टिक वॉल। जब ये दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड से फिलअप हो जाते हैं तो बेटे क्या होता है, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड यहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वॉल से जाएगा लंग्स में और यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ में, ओटिक वॉल में। जब ये ब्लड यहाँ पे चला जाएगा तो ये वॉल्व अल्टीमेटली खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। और इस पूरे फेज को जो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आउट हुआ है, दिस फेज इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है इट टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड। ये कितना टाइम लेता है, ये लेता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, इस पूरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट जो हैं वो साइकिल्स हो गए। दोबारा एक दफ़ा मेन पॉइंट्स इसके रिकॉल कर देती हूँ। कोशिश मैंने की है कि आपको पॉइंट वाइज समझाऊँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल। ठीक है, कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि पूरी रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट की होती है डेट इज नोन एज हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो है ये पूरा एक सीक्वेंस है और इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 हार्ट बीट कंसिडर करते हैं। हार्ट किस तरह कंटिन्यूस एक साइकिल है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, 3 मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट के चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स करेंगे और पैसिवली फिल कर जाएंगे किसके साथ, ब्लड के साथ फ्रॉम लार्ज वेन। आपको पता है कि ऐसे ही होता है ना, लार्ज वेन्स यहाँ पे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं पहले शुरू में लार्ज वेन्स के ज़रिए जो है वो ब्लड से फिलअप हो जाते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि चैम्बर जो है उसके बाद पहले रिलैक्सेशन होगी, फिर कंट्रैक्शन होगी और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में प्रोपेल हो जाएगा। और थर्ड में क्या होगा
कि ये जो अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हुई है बेटे, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कार्डिक साइकिल, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि एक नॉर्मल जो हार्ट बीट है बेटे, एक नॉर्मल कार्डिक साइकिल जो ह्यूमन बीइंग में होता है, उसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड लगते हैं। और एवरेज ह्यूमन हार्ट जो है वो तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम जो है वो लाइफ में धड़कता है, बीट करता है। फिर इन द एंड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े फेजेस ऑफ हार्ट बीट के। हार्ट बीट के फेजेस क्या है, हार्ट बीट के फेजेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया। कौन कौन से बेटे, डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले हमारा आया था डायस्टोल। डायस्टोल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आर्टिया रिलैक्स करते हैं और ब्लड से फिल हो जाते हैं, उसी वक्त ये वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलैक्स पीरियड है, कौन सा पीरियड है, रिलैक्स पीरियड है। जब आर्टिया भी रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे, इस रिलैक्स पीरियड को हार्ट चैम्बर्स के जो चैम्बर्स हैं, जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इस रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल को कंप्लीट होने में तकरीबन जो पूरा टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.4 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये फेज जो है कितनी देर के लिए रहता है, 0.4 सेकेंड के लिए। और कार्डिक डायस्टोल में बेटे बोथ आर्टरिया जो हैं वो ब्लड के साथ फिल होते हैं, मैंने आपको भी समझाया भी था। उसके बाद अगला फेज जो हमने पढ़ा, डेट इज़ नोन एज डायस्टोल, सॉरी डायस्टोल तो पढ़ लिया, आर्ट्रियल स्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल। अच्छा, जब ब्लड आर्ट्रिया में अकामुलेट होता है तो ब्लड प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा तो बेटे आर्ट्रिया क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करेंगे। और इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, जो जब आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, डेट इज़ नोन एज आर्ट्रियल सिस्टोल। और आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होगा कि ब्लड जो है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स की वजह से जो है वो रिलैक्स वेंट्रिकल्स में मूव हो जाएगा, चला जाएगा। और आर्ट्रियल सिस्टोल को 0.1 सेकेंड लगता है टू कंप्लीट। उसके बाद थर्ड फेज हमारा आता था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स बेटे ब्लड से फिलअप हो जाते हैं तो दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि ब्लड जो है वो पंप होता है टू पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज ओर्टा। एक साइड पे ओर्टा थी, एक साइड पे पल्मोनरी आर्टरी होती है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो जाएगा कि नीचे वाले दोनों जो हैं वॉल ओपन होंगे, डैट इज सेमिलुनर वॉल थे जो, पल्मोनरी वॉल और ओर्टिक वॉल ओपन होंगे और ब्लड जो है पल्मोनरी में आएगा और साथ ही आपका जो है ओर्टा में जाएगा और इस तरह से आपकी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस पूरे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसको कंप्लीट होने में बेटे कितना टाइम लगेगा, इट लास्ट अबाउट पॉइंट, यानी कितनी देर तक ये कंटिन्यू रहेगा, ये तकरीबन 0.3 सेकेंड तक जो है ये फेज जो है ये कंप्लीट मतलब होगा। और इसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि पूरे साइकिल को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और हमने ये सारा कुछ डिटेल से पढ़ लिया। हमने 3 फेजेस यहाँ पे पढ़े, तीनों को आप लोग अंडरलाइन करो, तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और तीनों में क्या क्या यहाँ पे मेन फंक्शंस होते हैं वो भी हमने डिटेल से देखे। क्लियर है, समझ आ गई इस चीज़ की। टॉपिक बेटे ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी बुक में एक पूरा कार्डिक साइकिल बना हुआ है। ठीक है, और एक कार्डिक साइकिल को हम लोग 1 हार्ट बीट कहते हैं। यहाँ पे देखो ये है डायस्टोल। डायस्टोल में क्या था कि बोथ आर्टरिया और बोथ वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इस पूरे को टाइम कितना लगता है, 0.4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाया हुआ है आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल में क्या थे कि ये ब्लड से फिलअप हो गए, यहाँ पे प्रेशर देखो ये रेड कलर दिखाया हुआ है, आर्टरिया जो है ये फिलअप हुए हैं ब्लड से, यही पढ़ा था हमने। और जब ये ब्लड से फिलअप होते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, ये दोनों वॉल्व ओपन होंगे, ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इस पूरे फेज को हम लोग क्या कहेंगे, आर्टियल सिस्टोल कहेंगे। और टोटल टाइम टेकन यहाँ पे कितना है, 0.1 सेकेंड। नीचे आओ तो यहाँ से देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड नीचे आ गया। ठीक है, अब ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स आपको रेड कलर में शो किए गए हैं क्योंकि ब्लड अब यहाँ पे आ चुका है ऑरिकल से। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आगे जो है पल्मोनरी वेन में और कहाँ जाएगा, ओर्टिक वॉल से ओर्टा में चला जाएगा। और इसको कंप्लीट होने में इस फेज को कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा कार्डिक साइकिल है। और इस पूरे जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक हार्ट बीट हुई है, 1 हार्ट बीट हुई है। क्लियर,
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। Sounds of heartbeat. When both ventricles contract simultaneously to pump the blood to pulmonary arteries and aorta, the tricuspid and bicuspid valve close and lub sound is made. Similarly, when ventricular systole end and both ventricle relax simultaneously, the pulmonary and aortic semilunar valves close and dub sound is made. Lub dub can be heard with the help of stethoscope. If the walls are not closing fully or if they open narrowly, turbulence is created within the heart. This turbulence can be heard as a heart murmur, a murmur sound like a hiss. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटे मैंने अभी किया, अभी जिसकी रीडिंग की है, डैट इज साउंड ऑफ हार्ट बीट, कि हार्ट बीट की एक साउंड भी होती है। ठीक है, वो कौन सी साउंड है? यहाँ पे दो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, एक साउंड है लब साउंड और एक साउंड है डब साउंड। ठीक है, LUBB लब, DUBB डब। ठीक है, हमारे पास क्या साउंड आ रही है, हार्ट की साउंड क्या है, यहाँ पे हमने दो साउंड याद रखनी है। अब दोनों साउंड्स को अगर आपके पेपर में आता है तो हम इनको हेडिंग देके लिखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लब साउंड। व्हाट इज लब साउंड? जब बोथ वेंट्रिकल्स, हम क्या बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, जब बेटे दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में और ओर्टा में जाता है ना। इस और जब ये देखो मैंने क्या कहा, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लब साउंड की। ठीक है, लब साउंड क्या है, लब साउंड कब आएगी, जब बोथ वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल, एक ये वेंट्रिकल है एक ये वेंट्रिकल है, जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए। ब्लड कहाँ जाना है, यहाँ से एक पल्मोनरी वॉल से जाएगा पल्मोनरी में और एक जाएगा ओर्टिक वॉल से, कहाँ जाएगा, ओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये वाले वॉल खुलेंगे तो ये वाले तो बंद होंगे ना। तो जब ये वॉल बंद होते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ नोन एज लब साउंड। ठीक है, उस साउंड की वो किस तरह की आवाज़ आती है, लब। ठीक है, अगली साउंड कौन सी है, डब साउंड। जब वेंट्रिकुलर बेटे सिस्टोल ख़त्म हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल ने हार्ट जो ब्लड था उसको पंप कर दिया, ब्लड वहाँ से निकल गया, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है एंड हो गया, वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, तो पल्मोनरी और आर्टिक यानी कि सेमिलुनर वॉल्व जो हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब सेमिलुनर वॉल्व बंद होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आई है? दोबारा सुनो, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे ना तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लब की। जब ये दोनों वॉल्व बंद होंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, डब की। ठीक है, लब डब ये साउंड होती है हार्ट की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो तरह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगी, दोनों हमने पढ़ ली। कौन सी, जब कंट्रैक्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लब की। इसी तरह जब वेंट्रिकल सिस्टोल एंड हो जाएगा तो बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और सेमिलुनर वॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगे। सेमिलुनर वॉल क्लोज होते हैं तो कौन सी आवाज़ सुनाई देगी, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, डेट इज़ नोन एज डब साउंड। ठीक है, क्लियर है? और ये जो कंप्लीटली आवाज़ आती है लब ढब की, इसको सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, डेट इज़ नोन एज स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये आपके स्पेल लिखे हुए हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको पढ़ लो। ये वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है हार्ट की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ एक और लिखी हुई है कि अगर ये वॉल जो हैं ये फुली क्लोज नहीं होते, अभी तो हमने पढ़ा ना कि जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होंगे तो लब की साउंड आएगी, जब पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल बंद होंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी, डब की आवाज़ होगी। लेकिन कभी कभार ये वॉल जो हैं ये फुली क्लोज नहीं होते और ये नैरोली ओपन रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है हार्ट के अंदर, और इस टर्बुलेंस से हार्ट में एक डिफरेंट टाइप की आवाज़ प्रोड्यूस होगी जो हमें सुनाई देगी डॉक्टर्स को एज ए हार्ट मरमर। और ये जो मरमर होता है, हार्ट मरमर है, इसकी साउंड जो है वो हिस जैसी होती है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसी के साथ ही बेटे हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं।
Most cases of heart murmurs are not serious, and those that prove serious can be corrected by replacing the damaged valve with artificial one and with valve taken from an organ donor. ज़्यादातर केसेस में जो मर्मर्स होते हैं बेटे वो सीरियस नहीं होते, लेकिन जहाँ पे ये सीरियस हों वहाँ पे इनको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। कैसे करेक्ट करते हैं कि जो डैमेज वॉल है उनको रिप्लेस किया जाता है बाय न्यू वन, ठीक है। नए वॉल्स लगा के पुराने वॉल्स को जो है वो निकाल दिया जाता है और वहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, जो कि डोनर से भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया बेटे, आज हमने साउंड ऑफ हार्ट बीट पढ़ा और अपना पूरा टॉपिक डेट इज़ हार्ट बीट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।